दोस्तों अगर आप भी YouTube पर सर्च कर रहे हैं कि सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं, यानी कि कैसे आपको सिविल स्कोर को इंप्रूव करना है एकदम फ्री में, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। पहले मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। ये साइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे छोटे भाई का सिविल स्कोर था 610 कुछ महीने पहले, और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर सिविल स्कोर बन चुका है 810, यानी कि 200 मार्क जो है हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है। और किस तरीके से आपको अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखो यार, इसको समझने के लिए हमें पहले बेसिक समझने पड़ेंगे, ताकि हम अपना सिविल स्कोर को, क्रेडिट स्कोर को बहुत बढ़िया बना सके। अब देखो, आपने कभी ना कभी ये वाला चार्ट जरूर देखा होगा, जहां पर यह बताया जाता है कि जो हमारा सिविल स्कोर होता है उसकी शुरुआत 300 नंबर से लेकर 900 नंबर के बीच में होती है। ये बेसिकली नंबर होते हैं। अब एग्जाम्पल मान के चलो, आपने एग्जाम दिया, आपने कोई एग्जाम दिया और उसमें आपने 100 में से 70 नंबर लेके आए, तो आपके बने 70%। तो उसी तरीके से हमारा जो सिविल स्कोर होता है ना, उसके लिए यहाँ पर नंबर डिसाइड किए जाते हैं 300 से लेकर 900 के बीच में। तो जिस तरीके से हमारे पास क्रेडिट कार्ड होगा किसी बैंक का, या कहीं से हमने लोन लिया होगा, और जिस तरीके से हम उसका पेमेंट करेंगे टाइमली या फिर हम लेट पेमेंट करेंगे, तो उसके हिसाब से हमारे प्रोफाइल के बिहाफ पर हमारा एक सिविल स्कोर जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। इसी पर डिपेंड करता है कि बैंक आगे से आपको फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड देगा, लोन देगा या नहीं देगा। तो देखो यार, इसको अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट तैयार किया हुआ है, ताकि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाए। क्रेडिट स्कोर ये रेंज चार्ट है। बेसिकली ये आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। ठीक है, अब देखो, अगर आपका स्कोर है 300 से लेकर 649 के बीच में, तो आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा खराब है और लोन मिलना बहुत मुश्किल है, यानी कि आपको बहुत कम चांस है लोन मिलने के। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर है 650 से लेकर 699 के बीच में, तो भाई आपका एक एवरेज है, फेयर में आप इसको काउंट कर सकते हैं और लोन मिल सकता है। लेकिन थोड़ा ज्यादा इंक्वायरी होती है, पूछताछ ज्यादा होती है, और कभी कभी क्या होता है ना, लोन जब हम लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी वहां पर ज्यादा बैंक चार्ज करता है। एनबीएफसी का कंपनी जो होती है ना, वो हमसे ब्याज ज्यादा लेती है। इसके अलावा अगर आप स्टैंड करते हो 700 से लेकर 749 के बीच में, तो भाई ये आपका गुड है, यानी कि आप इसमें स्टैंड करोगे तो आपको बैंक आसानी से लोन भी दे देगा और क्रेडिट कार्ड भी आपको आसानी से अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब आप पहले नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपका जो सिविल स्कोर है वो कितना है। अगर बात करें 750 से लेकर 900 के बीच में, तो भाई इसको कहा जाता है एक्सीलेंट। ठीक है, यानी कि आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आपको बैंक आसानी से लोन के ऑफर भी देगा और आपसे इंटरेस्ट भी कम लेगा। साथ साथ में कोई भी बैंक आपको आसानी से कोई सा भी वेरिएंट क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देगा, बिकॉज आपका जो प्रोफाइल है ना, वो एकदम एक्सीलेंट कंडीशन में है। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बैंक को आपको प्रोफाइल का पता चलता है कि भाई आप ना, आपका प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, तो आपको कम इंटरेस्ट पे भी बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है, यानी कि आपको ब्याज दर भी कम देना पड़ता है। अब देखो यार, क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए मैंने 8 बहुत जरूरी टिप्स आपको यहाँ पर बताई है। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी आसानी से सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, जिस तरीके से मैंने अपने भाई का 610 से लेकर 810 में एक्सीलेंट में यहाँ पर सिविल स्कोर बना लिया है। तो देखो गाइज, हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर जो हमारा सिविल स्कोर है वो बनता कैसे है। ठीक है, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर आपको अपना सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स एक बना रखी है। आप देखो यार, जब भी आप किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो सीधा सा लॉजिक क्या होता है कि जब हमारी प्रोफाइल होती है ना नई, तो हम जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो आसानी से हमें कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा सिविल स्कोर कभी बन ही नहीं पाता है। अब याद रखिएगा ये होता कैसे है। अब देखो, जैसे आपने यहाँ पर लोन अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया, तो अब क्या करेगा बैंक, हर महीने, या बैंक हो गया, ये एनबीएफसी कंपनीज हो गई जो आरबीआई से अप्रूव्ड होती है, वो कंपनी क्या करती है, वो डायरेक्टली आपका जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, वो आपका रिपोर्ट भेजती है हर महीने यहाँ पर अलग अलग कंपनीज को, जैसे कि ट्रांस यूनियन सिविल हो गया, इसके अलावा एक्सपीरियन हो गया, इक्विफैक्स हो गया। यानी कि कुल मिला के ये जो कंपनीज है ना, ये अलग अलग बहुत सारी कंपनीज है जहां पर हमारा सिविल स्कोर बनाया जाता है। इसके बिहाफ पर हमारी यानी कि रिपोर्टिंग की जाती है कि भाई हमारा टाइमली पेमेंट जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रस्टेबल वेबसाइट होती है वो है ट्रांस यूनियन सिविल, जिसको सबसे ज्यादा बैंक जो है रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से बैंक आपका प्रोफाइल को रिपोर्ट करेंगे भाई हर महीने यहाँ पर सिविल को, तो उसी तरीके से क्या होगा ना, जब भी उनके पास बैंक के
पास कोई नई एप्लीकेशन जाएगी, या लोन के लिए हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए हो गया, तो क्या करेगा ना, वो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक करेगा और सिविल का डेटा लेने के लिए वो अलग अलग कंपनीज का यहाँ पर यूज करेगा, जहां से वो डेटा लेकर आएगा कि आपका प्रोफाइल किस तरीके से, आपका सिविल स्कोर कहां पर है, आप कहां पे स्टैंड करते हो। और जितना बड़ा आपका सिविल स्कोर रहेगा उतना आपको इजीली आसानी से लोन भी मिल जाएगा और क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो देखो यार, इसको हम एक बार दोबारा समझते हैं एग्जांपल के तौर पे कि क्रेडिट स्कोर की जो श्रेणी होती है ना, वो रेंज किस तरीके से काम करती है। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर क्रेडिट ब्यूरो होते हैं, क्रेडिट ब्यूरो उनको कहा जाता है जिनके पास सिविल स्कोर की पूरा का पूरा डेटा होता है, जैसे कि ट्रांस यूनियन सिविल हो गया, इक्विफैक्स हो गया, एक्सपीरियन हो गया और बहुत सारी कंपनीज हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमारा सिविल स्कोर जो है मेंटेन करती है। तो देखो, सबसे पहले रेंज जो बताया गया है 750 से लेकर 900 के बीच में, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक्सीलेंट है। और बाकी आप ये चीजें यहाँ पर समझ लेना, ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम्पल में समझा चुका हूं। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आसानी से बढ़िया हो जाए। तो देखो, सबसे पहली चीज ये कि टाइम पर आपको पेमेंट करनी है। जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाता है तो आपको उसके बाद जो है 15 दिन का टाइम दिया जाता है। तो आपको टाइम, यानी कि बिल पेमेंट डेट के इससे पहले पहले आपको यहाँ पर जो है पेमेंट कंप्लीट करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, डिले करते हैं, तो उस पर आपको पेनल्टी भी लगती है, बैंक आपसे हाई चार्जेस भी लेगा। और साथ साथ में जो आपका रिपोर्ट है वो भी बैंक क्या करेगा, डायरेक्टली जो सिविल कंपनी है या अलग अलग कंपनीज को भेजेगा, वहां पर नेगेटिव मार्क होगा और आपका सिविल स्कोर कहीं ना कहीं डाउन होगा, यानी कि गिरेगा। अब बात करते हैं दूसरी बहुत जरूरी टिप्स के बारे में, जो कि है क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपको कम रखना है। यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% ही यूटिलाइज करना है, यानी कि यूज करना है। एग्जांपल मान के चलो, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए की, तो आपको उसको हर महीना बिल बनने से पहले पहले आपको यानी कि 30% यूज करना है, यानी कि 30,000 का यूज करना है। अगर आप 70,000 का यूज करेंगे, पूरे 1 लाख रुपए का यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है इससे आपके यहाँ पर सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ मिनिमम ड्यू ना भरें, यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है तो आपको टोटल अमाउंट पे करना है, यानी कि आपको पूरा बिल जमा करना है। क्योंकि अब होता क्या है, बेसिकली कई बार आपने देखा होगा, जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट हम करते हैं तो वहां पर दिखा था कि मिनिमम ड्यू आप इतना पेमेंट कर लो और रेस्ट अमाउंट आप जो है बाद में पेमेंट करना। अब बाद में पेमेंट करने का नुकसान ये होता है कि पहले तो आपसे बैंक यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है। इसके अलावा आपका जो सिविल स्कोर है वो इंप्रूव नहीं हो पाता है, यानी कि बढ़ता नहीं है। इसके अलावा आपको चौथी बात ध्यान रखनी है कि ओल्ड क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करें, यानी कि पुराने क्रेडिट कार्ड को आपको बंद नहीं करवाना है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लॉन्ग हिस्ट्री जो है ना आपकी जो है सेफ हो जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, अब मान के चलो आपके पास कोई बहुत पुराना क्रेडिट कार्ड है जो 7 साल से या 5 साल से आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, और अगर आप पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करवा देते हैं तो आपका सिविल स्कोर गिरता है। इसके अलावा आपको जो है मैक्सिमम टाइम तक बेस्ट रहता है इसको रखना, यानी कि अगर आपके पास पुराना क्रेडिट कार्ड है उसको बंद कराने की गलती ना करें। इससे क्या होता है ना, जो हमारी पेमेंट की हिस्ट्री है कि हमने टाइमली यहाँ पर जो है पेमेंट जमा किया है या नहीं किया है, पूरा का पूरा जो डेटा है ना वो हमारे सिविल स्कोर में शो करता है। तो अगर आप उसको बंद करवा देंगे तो आपका जो डेटा है वो भी हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी है कि पुराना क्रेडिट कार्ड को कभी भी बंद ना करवाएं। इसके अलावा आपको पांचवी बात ये याद रखनी है कि बार बार लोन और क्रेडिट कार्ड अप्लाई ना करें। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये होता है कि हर बार अप्लाई करने पर हार्ड इंक्वायरी होती है। यानी कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप किसी भी बैंक में या किसी भी कंपनी में क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक पूरा आपका डेटा निकालता है, आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक करता है, उसको बोलते हैं हार्ड इंक्वायरी। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर आप वो खुद से अपना सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू करेंगे चेक, तो उनका कहीं ना कहीं सिविल स्कोर कहीं डाउन ना हो जाए, कम ना हो जाए। बट ऐसा नहीं होता है। जब हम खुद से अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे एक सॉफ्ट इंक्वायरी जाती है, जिस वजह से वो हमारे क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करता है। तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड कभी भी अप्लाई ना करें, जब जरूरत हो तभी अप्लाई करें। इसके अलावा दोस्तों, अगली बहुत जरूरी चीज जिसका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं ज्यादातर लोग, वो है क्रेडिट मिक्स मेंटेन करें। यानी कि आपको हमेशा सिक्योर लोन के साथ साथ में आपको अनसिक्योर लोन भी लेना जरूरी होता है। अब मान के चलो आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और वो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है। अनसिक्योर का मतलब बैंक ने कोई भी एफडी की बिहाफ पर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया, बल्कि आपके सिविल के बिहाफ पर आपको कोई क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, या फिर आपने किसी भी बैंक से लोन नहीं लिया हुआ है। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है बेसिकली कि अगर आपके पास एक अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है तो आपको
आपको साथ साथ में एक जो है सिक्योर क्रेडिट कार्ड रखना बहुत जरूरी है। अब हम बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास तो ना बहुत सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड है, हमारा सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है तो आपको हमेशा एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड भी लेना जरूरी है। सिक्योर क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है एफडी के बिहाफ पर आपको एक क्रेडिट कार्ड जरूर रखना है। और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना क्रेडिट मिक्स को और बढ़िया करना है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर और इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा अगली जरूरी बात आपको ध्यान रखना है कि डिफॉल्ट या सेटलमेंट अवॉइड करें। अब देखो होता क्या है, बेसिकली एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अब मान के चलो दोस्तों, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बना या फिर आपके पास लोन है किसी बैंक का, ठीक है, और आपने उस बैंक का लोन चुकता नहीं किया, आपने पेमेंट जमा नहीं किया और आप सोचते हैं कि छोड़ो ना, मैं तो नहीं जमा करता, क्या कर लेंगे बैंक मेरा। लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, बैंक आपको परेशान भी करेगा, साथ साथ में क्या होता ना, जब बैंक भी यानी कि बैंक भी आपको परेशान तो करेगा एक टाइम तक। अब क्या होता ना बेसिकली कि जैसे मान के चलो आपका बिल बना था 70,000 रुपए, बैंक ने बोला भाई एक काम कर, तुम ना मेरे को बस 40,000 रुपए दे दो, 30,000 रुपए छोड़ दो। अब क्या है ना, आपको लगता है कि चलो यार मैंने 70,000 रुपए यूज करे, 40,000 ही वापस कर देता हूं। अब हम खुश हो जाते हैं कि भाई हाँ यार हमने तो 40,000 ही भरे, 30,000 का फायदा हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो आपका बैंक होगा ना, वो आपका पूरा का पूरा भाई रिपोर्ट आगे भेजेगा सिविल के पास में। क्रेडिट स्कोर आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका सबसे बढ़िया समाधान है कि जो भी आपका सेटलमेंट अमाउंट होता है, यानी कि आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और आपने लेट भी कर दिया है, तो आप पूरा का पूरा जो उनका पेमेंट है ना, उनको आपको पेमेंट करना है, यानी कि आपको क्लोज करवाना है, पेड करना है फुल पेमेंट, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई छोड़ देना है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको कहीं भी लोन नहीं मिलेगा और ना ही कोई बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगा। इसके अलावा दोस्तों अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको 1-2 साल में अपना क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर जरूर चेक करना है। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई यहाँ पर जो है गलत एंट्री हो जाती है तो आप जो है डिस्प्यूट कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं कि भाई ये लोन जो है हमने अप्लाई नहीं किया था और हमारे प्रोफाइल पर क्यों इंक्वायरी लगी हुई है। आपने देखा होगा ना बहुत बार क्या होता है कि हम लोन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो कभी कभी हमारे प्रोफाइल पर दिखाता है कि भाई इस बंदे ने लोन के लिए अप्लाई किया था, तो आप उसको जो है रिपोर्ट कर सकते हैं और उसको हटवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनली वो टिप के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपने छोटे भाई का 610 स्कोर से 810 बनाया है। आप देखो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको क्रेडिट जो मिक्स होता है ना, उसको मेंटेन करना है। तो उसके लिए आपको हमेशा एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड भी लेना है। इसको हम बोलते हैं एफडी के बिहाफ पर क्रेडिट कार्ड लेना। तो दोस्तों इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आपको बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना है और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको कम से कम एफडी में मिलेगा। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, प्यारा सा आप कमेंट, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।